रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था। फिर राम ने रावण को कैसे मारा। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे ट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय है, रामायण से संबंधित है, जिसमें आज की चर्चा है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु का जो बाण था, जो ब्रह्मा जी प्राप्त हुआ था, मृत्यु का बाण वो मंदोदरी के पास था। फिर राम ने रावण को कैसे मार दिया, राम के द्वारा, राम के हाथों से रावण का वध कैसे हो गया। दोस्तों, इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। क्या मंदोदरी ने यह अपने पति रावण के साथ में छल किया था, जो उसकी मौत का बाण मंदोदरी के पास था, और फिर भी रावण मृत्यु राम के द्वारा कैसे हो गई, क्योंकि मृत्यु का बाण राम के पास तो नहीं था, वह तो मंदोदरी के पास था। फिर राम ने कैसे मार दिया। क्या वो बाण मंदोदरी ने राम को दे दिया था अपने पति को मरवाने के लिए। क्या यह सत्य है? क्या मंदोदरी ने अपने पति रावण के साथ में छल किया था? क्या यह सच है? तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के, इसी विषय को लेकर कि हम इस वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और जो भी हम आपको यह रहस्यमय जानकारी देने के लिए जा रहे हैं, यह बड़ा ही अद्भुत है। शायद आपको नहीं पता होगी कि मंदोदरी के पास रावण की मौत का बाण हो, और फिर भी राम के द्वारा उस रावण का वध कैसे हो जाए। तो दोस्तों, यह जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रसंग पूरा ही सुनना पड़ेगा। तभी आपको पूर्णतः यह जानकारी मिल पाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, रामायण से जुड़ी कई कहानियां ऐसी है जिनका हर पात्र हमें एक नया दृष्टिकोण और गहरी सीख देता है। ऐसे ही एक अद्भुत कथा है मंदोदरी और रावण से जुड़ी। रावण, जिसे अपनी शक्ति और ज्ञान का अभिमान ब्रह्मा जी से प्राप्त अमोघ ब्रह्मा अस्त्र के कारण स्वयं को अजय मान चुका था, वह इस दिव्य अस्त्र के सहारे अमर होने का सपना देखता था। परंतु रावण के इस अहंकार से चिंतित उसकी पत्नी मंदोदरी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। मंदोदरी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी स्त्री थी। वह जानती थी कि रावण का यह अभिमान और अधर्म न केवल उसके परिवार बल्कि कि पूरी लंका के विनाश का कारण बनेगा। पति से प्रेम करने के बावजूद उसने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मंदोदरी का यह निर्णय क्यों और कैसे लिया गया, इसीलिए दोस्तों मंदोदरी के लिए पंच कन्याओं में गिना जाता है और पतिताओं में भी श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, मंदोदरी का यह निर्णय क्यों और कैसे लिया गया, और कैसे उसने छल पूर्वक रावण को ब्रह्मा अस्त्र से वंचित करके उसके अंत का मार्ग प्रशस्त किया, ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। इस कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि मंदोदरी ने रावण को मरवाने में प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने भी पड़ते हैं, भले ही वे निर्णय अपने प्रियजनों के विरुद्ध ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंदोदरी जो थी समझदार और धैर्यवान नारी मानी जाती है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि रावण अपनी ताकत और घमंड के कारण लगातार अत्याचार करता जा रहा था। उसके मन में पूरे संसार को जीतने की लालसा थी। यह लालसा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मैं किसी का भी आदर नहीं करता था, ना असहाय का, ना ब्राह्मणों का, और ना ही तपस्वी ऋषियों का। उसने जहाँ जहाँ भी तपस्वी ऋषियों को देखा, वहाँ जाकर उनकी तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। रावण की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि वह ऋषियों की साधना में बाधा डालने के साथ उन्हें मारने तक से नहीं हिचकचाता। इसी बीच एक दिन रावण ने तेजस्वी सप्त ऋषियों को तपस्या में लीन जब देखा, तो उसकी आदत के अनुसार उसने ऋषियों की तपस्या को तोड़ने की कोशिश की। रावण के इस दुर्व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषियों ने अपनी साधना भंग होने के बाद रावण से कहा कि हे दुष्ट रावण, तूने हमारी तपस्या भंग करके मुझे मारा है। याद रखना, जिस दिन तेरा अंत होगा वह मेरे ही द्वारा होगा। तेरा घमंड तुझे नष्ट कर देगा। ऋषियों के इन शब्दों को सुनकर के भी रावण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने इसे एक साधारण श्राप समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे विश्वास था कि अपनी शक्ति के बल पर वह किसी भी श्राप से बच सकता है, लेकिन रावण नहीं जानता था कि यही श्राप एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। पुराने समय में
जब वेदों और पुराणों की रचना हुई थी दोस्तों। उस यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एक अत्यंत गौण और वैज्ञानिक प्रक्रिया से होता था। आज की पीढ़ी में कुछ लोग वेद और पुराणों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, जबकि वास्तव में इनमें छिपे कई तथ्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। विडंबना यह है कि जो लोग वेद और पुराणों में पारंगत होते हैं वे विज्ञान से दूर रहते हैं, और जो विज्ञान में माहिर होते हैं वे वेद पुराणों की गहराई को समझने का प्रयास कदापि नहीं करते। इसी कारण प्राचीन भारत की कई वैज्ञानिक उपलब्धियों को काल्पनिक कहकर नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो वेदों और पुराणों में वर्णित कई बातें आधुनिक विज्ञान से मेल खाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के निर्माण की एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषियों की हड्डियों से ब्रह्मास्त्र का जो था निर्माण किया गया था विश्वकर्मा के लिए देवताओं का कहा जाता है, और उन्हीं ने इस दिव्य अस्त्र को तैयार करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया था। यह ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे केवल विशेष अवसरों पर ही प्रयोग किया जा सकता था। ब्रह्मा जी के पास एक खास शस्त्रागार डिपो था जहां इन दिव्य अस्त्रों को सुरक्षित रखा जाता था। कोई भी व्यक्ति बातें सुनकर के मंदोदरी चिंतित हो गई। उसने रावण से कहा कि महाराज, यह सत्य है कि आपके पास यह ब्रह्मास्त्र है, लेकिन यह आपके पास सुरक्षित नहीं रहेगा। युद्ध के समय कोई आपका विश्वास पात्र सैनिक या शत्रु इसे आपसे छीन सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बाण को किसी ऐसे गोपनीय स्थान पर छिपा दिया जाए जहां कोई इसकी भनक भी ना पा सके। भाई मंदोदरी की बात सुनकर रावण कुछ देर सोच में पड़ जाता है, फिर उसने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी की बात सही है। उसने कहा, तुमने सही कहा मंदोदरी, यदि यह बाण मेरे पास रहेगा तो हो सकता है कि कोई समय ऐसा आए मैं ना संभाल पाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मैं इसे एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त ना कर सके। जब यह बाण कभी निकलेगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु भी असंभव हो जाएगी। तब मैं न केवल अमर हो जाऊंगा बल्कि ब्रह्मा से भी बड़ा बन जाऊंगा। मित्रों, रावण और मंदोदरी दोनों गहरी सोच में डूब गए कि उस बाण को कहां और कैसे छिपाया जाए ताकि कोई भी उसे ऊ ना सके। बहुत विचार करने की बाद रावण ने एक विशेष प्रकार का खंबा यानी स्तंभ बनवाया। ये खंबा इतना कठोर और शक्तिशाली था कि उसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। रावण ने उस दिव्य बाण को उस खंभे के भीतर छिपा दिया। इस गुप्त खंभे को उसने मंदोदरी के महल के अंदर उसके पलंग के पास भूमिगत स्थान में सुरक्षित रखवा दिया। इस बात की जानकारी केवल रावण और मंदोदरी को ही थी, यहाँ तक कि विभीषण भी इस रहस्य से अनजान थे। रावण को पूरा विश्वास था कि अब यह बाण पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, और इस कारण में निश्चिंत हो गया था। उसकी सोच थी कि जब तक यह बाण यह छिपा रहेगा उसकी मृत्यु असंभव है और वह अमर रहेगा। इस प्रकार रावण ने अपनी मृत्यु से बचने के लिए हर संभव उपाय कर लिया था, परंतु वह नहीं जानता था कि उसका अहंकार और अधर्म ही एक दिन उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो लंका में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण के सभी पुत्र एक एक करके मारे गए। अंततः युद्ध के मैदान में केवल रावण ही शेष रह गया था। अंतिम योद्धा के रूप में वीरता से लड़ता रहा। रावण के मन में अहंकार था कि कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया दिव्यसूर्य था, जिसकी वजह से वह स्वयं को अमर समझता था। जब रावण रणभूमि में आया तो भगवान श्री राम ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रावण के सिर काटे, उसके हाथ काटे, लेकिन हर बार उसके कटे हुए सिर और भुजाएं दोबारा जुड़ जाती। रामायण में इस घटना का उल्लेख मिलता है और तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। रावण अपने इस अद्भुत पुनर्जीवन को देख करके गर्व से भर गया। उसने सोचा कि भगवान शिव की कृपा से ही उसके सिर और हाथ बार बार जुड़ रहे हैं और कोई भी उसे मार नहीं सकता। रावण अपने अहंकार में सोचने लगा, जब तक मेरे पास यह दिव्य बाण है मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये दिव्य बाण ही मेरी मृत्यु को रोकने का कारण है। मित्रों,
इसी प्रकार युद्ध कई दिनों तक चला। भगवान श्री राम लगातार रावण के सिर और भुजाओं को काटते रहे, लेकिन रावण हर बार फिर से खड़ा हो जाता था। यह देख कर के श्री राम भी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया, आखिर रावण की मृत्यु कैसे संभव होगी? यह बाण जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है कहाँ छिपा है? श्री राम को यह समझ आ गया था कि रावण की मृत्यु केवल तब तक संभव नहीं है जब तक दिव्य बाण उससे राम को प्राप्त ना हो जाए। लेकिन रावण ने उस बाण को इतनी अच्छी तरह से छिपा दिया था कि कोई भी उसके स्थान के बारे में नहीं जानता। युद्ध के दौरान रावण का यह अहंकार उसे मजबूत बनाए हुए था कि वह कभी मरेगा ही नहीं। श्री राम लगातार प्रहार करते रहे, लेकिन बिना उस दिव्य बाण के रावण को मार पाना असंभव हो गया था। अब भगवान श्री राम इस बात को लेकर के गहरी सोच में डूब गए कि रावण का अंत कैसे होगा। जब युद्ध के दौरान बार बार रावण के सिर और भुजाएं जुड़ने लगी और उसकी मृत्यु असंभव सी प्रतीत होने लगी, तब भगवान श्री राम गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण किया और ब्रह्मदेव का आह्वान किया। ब्रह्मदेव तुरंत प्रकट हो गए। श्री राम ने उनसे विनम्रता से पूछा कि हे ब्रह्मदेव, कृपया बताइए कि रावण की मृत्यु कैसे होगी? मैंने उसकी शक्ति को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हर बार फिर से जीवित हो जाता है। ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, सभी देवता जानते हैं कि रावण की मृत्यु केवल एक दिव्य ब्रह्मा अस्त्र के द्वारा ही संभव है। अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी ने रावण को प्रदान किया था। यह बाण इतना शक्तिशाली है कि इसके बिना रावण को मार पाना असंभव है। परंतु समस्या यह है कि किसी को यह नहीं पता कि रावण ने उस ब्रह्मा अस्त्र को कहां छिपा रखा है। यहाँ तक कि मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। जब तक ब्रह्मांड तुम्हारे पास नहीं आएगा तब तक रावण को मारा नहीं जा सकता। यह सुनकर के श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, क्या तुम्हें यह पता है कि वह दिव्य मान छिपा हुआ है? यदि हमें उस मान का स्थान मालूम हो जाए तो हम रावण का अंत कर सकते हैं। विभीषण ने सिर झुका करके उत्तर दिया कि प्रभु, मुझे केवल इतना पता है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को यह बाण दिया था तब उन्होंने कहा था कि जब तक यह बाण रावण के शत्रु के पास नहीं पहुंचेगा और रावण पर इसका परिहार नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं है। परंतु मुझे यह नहीं जानकारी है कि रावण ने बाण कहां छिपाया है। दोस्तों, यह सुनकर के भगवान श्री राम और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। उन्होंने सोचा